जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। नया सब्सक्रिप्शन का अपडेट आ गया है। जी हां, नया। अभी कल मैं वीडियो बना के आप लोगों को बताया था कि सब्सक्रिप्शन का अपडेट क्या है, कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है, सब्सक्राइब हुआ है, वो मैं आप लोगों को अभी अपडेट दिया था। देखिए, अब बस लास्ट डेट पास में ही है। बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जीरोधा में जो है केवल 24 नवंबर ही लास्ट डेट दिखा रहा है। अब क्यों दिखा रहा है इसका मुझे तो पता नहीं है, लेकिन अलग अलग ब्रोकर जो है वो अलग अलग टाइम जो है यहाँ पे दिखा रहे हैं। जैसे कि मैं बताया था आप लोगों को, मेरा पेटीएम मनी वाला 26 नवंबर को 7 बजे AM तक का दिखा रहा है, ठीक है ना, सुबह तक, सुबह 7 बजे, मतलब 26 नवंबर सुबह 7 बजे ही एप्लीकेशन सबमिट होगा, उसके बाद नहीं लगेगा। इसी तरीके से कई सारे 12 बजे बता रहे हैं, कई सारे 1 बजे बता रहे हैं। जो कंपनी ने बताया है, और ये ऑफिशियल जो कंपनी ने अपने लेटर ऑफ ऑफर में बताया था, वो 3:30 लास्ट डेट बताया है, लास्ट टाइम बताया है 26 नवंबर 2025 को, ठीक है ना। ये भी आप डेट देख लीजिएगा, और ओपन तो है ही, आप लोगों को पता ही है, ठीक है ना। अलॉटमेंट एक्सेप्टेंस रेशियो आ जाएगा 2 दिसंबर को, और जो है बीट सेटलमेंट हो जाएगा 3 दिसंबर को, और लगभग उसी के आसपास आप लोगों का पेमेंट भी आ जाएगा, या फिर उसके 1-2 दिन बाद आ जाएगा, ठीक है ना। कभी कभी डिले भी हो जाता है, और वो डिले कई तरीके से हो जाता है, तो वो छोड़ दीजिए, आ जाएगा टाइम से, ठीक है ना। अब देखिए, कई सारे आप लोगों के क्वेश्चन फिर से आए हैं उठ पटांग वाले, उनको देख लेंगे। इन्फोसिस का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है। देखिए, ये क्या कर रहे हैं ना, ये आप इसका अगर अकाउंट होगा ना, तो आप लोगों को एकदम लाइव हो सकता है कि पता चले। HDFC स्काई का, समझ रहे हो आप लोग, ये HDFC स्काई, यहीं पे वो न्यूज आ रही है सब्सक्रिप्शन अपडेट वाली, समझ रहे हो आप लोग। इन्फोसिस बायबैक में भारी भागीदारी देखी गई, सब्सक्रिप्शन बढ़कर 167% हुआ है। मतलब इसको वही गुणा में कह लें, गुणांक में तो 1.67x जो है भर चुका है। मतलब जो एक इक्विटी शेयर थे, एक इक्विटी शेयर के बदले में एक और 6.7 इक्विटी शेयर यहाँ पे लग चुके हैं। सीधा सीधा इसको ऐसे समझें, पूरा इक्विटी शेयर पे, ठीक है ना। तो नीचे मैं बताता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे 10 करोड़ इक्विटी शेयर, इससे सूरा खोजना पड़ेगा, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। 10 करोड़ इक्विटी शेयर कंपनी का टोटल है, ठीक है ना। अब 10 करोड़ इक्विटी शेयर के बदले में 167 ये परसेंटेज में बता रहा है, ठीक है ना। अब इसको अगर हम लोग इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करके देखेंगे, तो ये आप समझिए कि 6 और यहाँ पे 7 आ जाएगा, और फिर इसके बाद जो है आप लगा दीजिए कुल मिला के 6 जीरो, ठीक है ना। 6 जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ओहो एक और चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से तो कुल मिलाकर कह लीजिए कि 10 करोड़, ठीक है ना, या फिर कह लीजिए 16 करोड़ 70 लाख, इस तरीके से इतना इक्विटी शेयर लग चुका है। समझ रहे हो आप लोग, 10 करोड़ और कह लीजिए, सॉरी, 16 करोड़ 70 लाख इक्विटी शेयर यहाँ पे मतलब एप्लीकेशन लग चुका है। मतलब एक के बदले में, मतलब 1.5 या उससे ज्यादा कह लीजिए इसको, ठीक है ना। इस तरह से 1 पॉइंट वही बताया था 67 पर गुना जो है सब्सक्राइब हो चुका है। अब ये जब ही 200% आएगा तो वो 2 गुना कहलाएगा, समझ रहे हो, मतलब कि 20 करोड़ इक्विटी शेयर। मतलब ये थोड़ा सा भी बाकी है, लेकिन अब ये जो 200% होगा तो सीधा सीधा 2 गुना इसको कह लेंगे हम लोग, सब्सक्राइब हुआ है 2x। मतलब हर 2 इक्विटी शेयर के बदले में 1 इक्विटी शेयर यहाँ पे जाएगा, वो मतलब आ जाएगा। अभी के हिसाब से क्या है कि अभी के हिसाब से हम लोगों का वही मान के चलिए कि हमारे कह लीजिए कि वही 3 इक्विटी शेयर में से यहाँ पे 1 इक्विटी शेयर ऐसे यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं, पौने इक्विटी शेयर में से, 3 इक्विटी शेयर में से अभी हमारा 2 इक्विटी शेयर यहाँ पे सब्सक्राइब हो जाएगा। ऐसा यहाँ पे इस सिचुएशन के हिसाब से है, ठीक है ना। लेकिन ये जो बढ़ के हो जाएगा तो 2 इक्विटी शेयर में से 1 हो जाएगा, और बढ़ जाएगा तो फिर 3 इक्विटी शेयर में 1 हो जाएगा। जितना ये सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, जो देख रहे हो ना, जितना ये सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा उतना हम लोगों का कम होता जाएगा एक्सेप्टेंस रेशियो, कह लीजिए एक तरीके से, ठीक है ना। तो वही है, 1 शेयर के बदले में 1.67 शेयर जो है लगे हुए हैं, ठीक है ना। इसी को हम लोग डबल कर देंगे तो वहीं 3.5 शेयर के बदले में हम लोगों का 2 शेयर अभी जा रहा है, अभी के हिसाब से, मतलब सब्सक्रिप्शन से के हिसाब से। अब ये बढ़ के और ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा और जो है कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है ना। हालांकि आप लोगों को ये भी चीज़ बता दूं कि ये सब्सक्रिप्शन जो अपडेट आया है ये आज का नहीं है, ये 2-3 दिन डिले का बता रहे हैं,
ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये आईपीओ नहीं है, आप लोग समझते हो कि आईपीओ है कि हर लाइव अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा, जाके देखेंगे कितना सब्सक्राइब हुआ कितना सब्सक्राइब हुआ। तो ये आईपीओ नहीं है कि आपको एकदम तुरंत तुरंत पता चलेगा एक एक घंटे का। ये बायबैक है। बायबैक में वही बता रहा हूँ ना कि एक दो वेबसाइटें ही ये जो है डिस्क्लोज करती हैं सब्सक्रिप्शन का अपडेट, नहीं तो फिर जो है नहीं करती हैं, और वो भी डिले के साथ। अभी आज जो ये सब्सक्रिप्शन अपडेट आ रहा है ना, जो ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये 21 तारीख का आ रहा है। आज कितना है, 24 नवंबर है, नोट करिए 24 नवंबर आज है। और कल जो बताया था वो 20 नवंबर का था, और आज जो बता रहा हूँ 21 नवंबर का है। अब 21 के बाद समझिए कि 22 बीत गया, 23 बीत गया, और आज 24 भी बीत गया। मतलब 3 दिन का अभी और आएगा तो कितना आएगा ये समझिए, आप लोग समझ रहे हो। तो अभी तो हर 2 शेयर पे 1 शेयर मान के चलिए हमारा जा रहा है अभी के हिसाब से। बाकी तो अभी 3 दिन का और डाटा आएगा तो और कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए सब्सक्राइब तो करेंगे ही लोग एप्लीकेशन। एक क्वेश्चन सबसे डेंजरस वाला आया है, मतलब कह लीजिए दिक्कत वाला आया है कि दोनों मतलब 2 ब्रोकर में अकाउंट है, ठीक है ना। कोई भी एक बंदा है मान लेते हैं, उसके पास एक मान लेते हैं जीरोधा का भी अकाउंट है, ठीक है ना, और एक धन का भी अकाउंट है। यहाँ पे लिखा है व्यक्ति ने कि धन का भी है, धन का भी है, और यहाँ पे जीरोधा का भी है। अब दोनों में मान लेते हैं कि एक में व्यक्ति ने 50 शेयर खरीदे हैं, इसने बोला एक में 5 है एक में 33 है, लेकिन ठीक है एक में 50 है और दूसरे में भी आपका 50 है। तो क्या एक ही अकाउंट से 100 अप्लाई करना है या फिर दोनों से 50-50 अप्लाई करना है? तो देखिए इसका सिंपल सा वही है कि जिस अकाउंट में रिकॉर्ड डेट के दिन 13 तारीख को जितने आपके पास शेयर थे उतना यहाँ पे उसी से अप्लाई आप करिएगा, ठीक है ना। मल्टीपल है तो मल्टीपल से ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक से करोगे। लॉजिक इसका है ना, अगर आप एक से अप्लाई करोगे, समझिए कि एक से आप अप्लाई करोगे 100 शेयर और एक से नहीं करोगे, तो वो जो ओटीपी मांग के आप सेल करते हो तो दूसरी कंपनी को आपके शेयर सेल करने का अधिकार नहीं है ना। तो जीरोधा वाले से अप्लाई करोगे तो वो धन वाला शेयर कैसे कंपनी को देगा, नहीं दे पाएगा ना। तो इसके वजह से तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, बढ़िया है। बाकी ठीक है देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से 1-2 और आपके क्वेश्चन हैं, लेकिन ठीक है देख लीजिएगा अपने आप, ठीक है ना। किसी किसी का कोई बोला है कि मैं अप्लाई कर दिया मेरे डीमेट अकाउंट में भी दिखाई दे रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। उससे कोई मतलब ही है, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो देख लीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा सभी लोग।